बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एंकर और सीनियर सहाफ़ी इकरार उल हसन की गिरफ्तारी मुतवक्के है। ये असल कहानी क्या है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इलेक्शन मुलतवी कर दो, कुछ नहीं होगा, फजल रहमान ये बयान देने के बाद अचानक कहाँ रवाना हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तीफा दिया है उसकी असल कहानी क्या है, क्या मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर हम वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इलेक्शन मुलतवी होने की जो खबरें हैं चीमगोइयां शहर इक़्तिदार के अंदर जारी हैं, और जब सेनेटर्स ने मिलकर एक करारदाद मंजूर की, उस करारदाद के बाद जो है उसकी कापी वजारत दिफा समेत ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म हर जगह पहुंचाई गई। और फिर आम तौर पर यह एक तासर है कि ताकतवर हल्के इस माहौल के अंदर इलेक्शन नहीं चाहते, और ये माहौल बनाया किसने है, ये इल्जाम भी ताकतवर हल्कों पर है। चूंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जिस अंदाज में अगवा किया गया या उनके लिए जमीन तंग की गई, फिर उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनकी तरफ से मुस्तरद होना, एपलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी बहुत सारे लोगों के अभी फैसले बरकरार हैं, बहुत सारे लोगों के मंजूर भी हो चुके हैं। ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इस तनाजर के अंदर सबसे पहले फजल रहमान उन्होंने ये जवाब खड़ा कि चूंकि सर्दी भी है, माहौल जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से भी बड़ा खराब है, तो इस वजह से ये इलेक्शन अगर चंद हफ्ते मुलतवी हो जाए तो कोई ये क्यामत नहीं आ जाएगी। और यही बात जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, तो और कौमी इंतखाबात भी होने थे, तो उस दौरान भी जो हुकूमत का अरसा लंबा किया गया, ये इसहाक डार ने भी बड़ा धड़म दबंग तरीके से कहा था कि कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, इलेक्शन ताखीर भी हो जाएगी। अभी वजारतों के अंदर ये हो रहा है, तो जब ये बैठे हों तो ना कोई कानून होता है ना आइन होता है, बस इनकी मर्जी जब हो तो वही आइन और कानून होता है। और उस वक्त वो तबका मलामतिया के वो सहाफी जो इसको इलेक्शन की ताखीर को जस्टिफाई कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को, अब जो नून लीग की मंशा है उसके मुताबिक वो वक्ती तौर पर बयानात दे रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज एक मरतबा फिर फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हूं, ये जो करारदाद मंजूर हुई है ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद की गई है, और ये दरअसल जो है हालात ऐसे हैं। अब असल मामला ये है कि फजल रहमान जो है उनकी सियासत खैबर पख्तूनख्वा से अगर आज मेरिट पर साफ शफाफ इलेक्शन हो तो उनकी सियासत खत्म है। वो DI खान का अपना हल्का भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। उनके हवाले से इतनी अवाम के अंदर नफरत है, और इमरान खान को जेल में जो डाला गया, ये तवक्को थी कि शायद जेल में डालेंगे, फिर खबरों के अंदर उनका नाम इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये पार्टी खत्म होगी। वो तमाम जो उस वक्त तवक्कुआत थी वो गलत साबित हुई हैं। उल्टा अवाम के अंदर अब इमरान खान जिद बन गया है, जो एक बहुत ही ताकतवर जो है वो एक शख्सियत के रूप के अंदर आए हैं। अब उसका कोई हाल निकल नहीं रहा। अवाम वोट देगी PTI को। आप अगर थर्ड टियर के लोगों को भी खड़ा करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो फिर भी वो जो है वो जीतने जा रहे हैं। अब इस माहौल के अंदर फजल रहमान ने PDM बनाई, उसके सरबराह बने, फिर इतना तमाशा किया आइन कानून को रौंदने का, 1973 के आइन को पांव तले रौंदा, एस्टैब्लिशमेंट नून लीग उनके लिए जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। अब इतनी खिदमात के बाद भी अगर वो जहां पर 10, 15 या 14 नशिस्तें लेते थे, अगर उनके 30, 40 ना बने तो उनको तो इलेक्शन का फायदा नहीं है। तो अब जो पोजीशन है वो 2 नशिस्तें भी शायद ना ले सके। इस माहौल के अंदर इलेक्शन मुलतवी करवाना वो उनके लिए इंतहाई जरूरी है, और वो इस मामले पर डटे हुए हैं। बार बार वो सर्दी का इशू भी है, सिक्योरिटी का भी इशू है उनके लिए। ये नहीं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या 6 महीने बाद खत्म हो जाएंगे? नहीं। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, जो दहशतगर्दी के हवाले से ज़ाहिर है वो मुसलसल थ्रेट रहते हैं, और माहौल जहां पर बर्फबारी है वहां सर्दी के अंदर पहले भी इंतखाबात हुए हैं, होते रहे हैं, और चंद जगहों के इलेक्शन अगर वहां कोई मामला हो तो वो मुलतवी भी हो सकते हैं। लेकिन पूरे इलेक्शन उसके लिए यहां पर बात होती है कि हाई कोर्ट की जब बात हो
तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तो भाई अगर 2-4 जिलों का मामला है तो वहां पर इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन मुलतवी करने की तो कोई लाजक नहीं है। जब मफाद हो तो पूरे पाकिस्तान का डंडोरा पीटते हो। अब फजल रहमान उसके बाद काबल रवाना हो गए हैं और काबल के अंदर अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने उनको दावत दी हुई है। और बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट ही है, इस वक्त एक ही बात है। उनकी और तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, उनके अंदर ताल्लुकात बड़े सर्द हो चुके हैं और मामलात काफी खराब हैं, गंभीर हैं। फिर अफगान पनागजीनों को जब वापस भेजा गया है, फिर TTP के पाकिस्तान के अंदर हमले, उस तनाजर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के मफाद के अंदर है कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मफादात भी देखने हैं। अब ये जो हालात की खराबी हुई है, फिर वहां पे कुछ और ISIS वगैरह और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके हवाले से TTP के जो महफूज ठिकाने हैं अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान को गिला है। अब माहौल हो गया खराब। इस तनाजर में फजल रहमान के चूंकि तालिबान फजल रहमान और इन्हीं पार्टियों से निकले, जो वहां पे गए पड़े इन्हीं मदारत से, तो एक असर व रसूख है। तो अब फजल रहमान एक मरतबा फिर रेलेवेंट हो गए इस पूरे मामले में। अब ज़ाहिर है इसको वो बार्गेनिंग अगर करेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की या रियासत पाकिस्तान की उस पॉलिसी की मदद करेंगे, तो उसके बदले के अंदर उनकी जो सियासी कद काट है उसके अंदर भी इजाफा होगा और वो अपना जो हिस्सा है वो इस हवाले से भी यकीनन वसूल करेंगे। तो वो काबल रवाना हो गया। अब एक बड़ी जो मामला है वो है एंकर और सीनियर सहाफी हैं इकरार उल हसन, उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। ये जो मैंने अब बात की है ये किस तनाजर में की है, जुलाई के अंदर ये एक स्कैंडल आया, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल, जिसके अंदर बताया गया कि किस तरह वहां पर लड़कियां इस्तेमाल की जाती हैं, फिर नशा आवर चीजें, फिर मुख्तलिफ पार्टीज, रंगीन पार्टीज होती हैं। उसमें एक साबिक MNA और वजीर तारक बशीर चीमा, उनके बेटे का भी जिक्र आया। और फिर उसकी जो तहकीकात हुई, वीडियो स्कैंडल एक बड़ा वसी स्कैंडल था, लेकिन फिर एक कमीशन बना और ये कमीशन हाई कोर्ट लाहौर के एक जज साहब की सरबराही में बना। तो वो जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही थी अब उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, चूंकि उस वक्त इकरार उल हसन साहब ने वीडियोस बनाई और वीडियोस के अंदर उन्होंने कुछ दावे किए। अब उन दावों को यहां पे ना सिर्फ इनकार किया गया है बल्कि उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर हैं, इनकी सरबराही के अंदर एक कमेटी बनी। कमेटी के दीगर मेंबरान के अंदर मंसूर कादर, ये मिनिस्टर हैं HED के, और अजफर अली नासर, ये मिनिस्टर औकाफ हैं, आमर मीर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, ये हामिद मीर के भाई और इंतहाई मुतनाज़ तरीन किरदार हैं। बहरहाल इन पर मुश्तमिल ये एक कमेटी बनी। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल में तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने 6 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। अब ये सिफारिश भी कर दी है 6 अफराद की। इन 6 अफराद के अंदर इकरार उल हसन भी है। ये मामला है। अब यहां पर जो है उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर निगरान काबीना और वज़ीर आला ने भी जिम्मेदारी फिक्स करने की मंजूरी दे दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब बताया गया कि पंजाब हुकूमत की हदायत पर कायम एक रुकनी ट्रिब्यूनल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस सरदार डोगर थे। 3000 सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने वाक़े की जिम्मेदारी DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास पर आयद कर दी है। ट्रिब्यूनल ने DSP जमशेद, सब इंस्पेक्टर रमजान को भी वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है। ट्रिब्यूनल ने पुलिस टाउट अब्दुल्ला को भी वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा से जिनसी हरासानी के कोई शवाहिद नहीं मिले। यूनिवर्सिटी में मंशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के भी शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने बगैर तहकीक और बगैर शवाहिद के जिनसी हरासानी और मंशियात के इस्तेमाल के इल्जाम आयद किए। पुलिस के अमल से यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर भी गैर मुसद्दका खबरों से यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाया गया। इल्जाम से यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की इज्जत और तकरीम पर दाग लगाया गया और इसके साथ ही जो मीडिया के अंदर जो इंटरव्यू वगैरह या हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो उसके अंदर इकरार उल हसन जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने आम वीडियोज बनाई, वो बताई है। अब इस पर इकरार उल हसन जो है
उनका रद्द अमल भी आया, और ये जो रद्द अमल है ये आपके सामने रखना जरूरी है, जिस पर उन्होंने कहा है कि मुबारक हो। इस रिपोर्ट पर वो कहते हैं तारक बशीर चीमा जीत गया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल कभी हुआ ही नहीं, मतलब पुलिस भी झूठी, पाकिस्तान का सारा मीडिया भी झूठा, लेकिन जिम्मेदारी इकरार उल हसन पर, क्योंकि उसने ताकतवर वजीर तारक बशीर चीमा के बेटे के मुलव्वस होने का इंकिशाफ किया था बजा ताली। ये अब इकरार उल हसन जो है उनका ये मौकफ आया है कि यानी उन्होंने खुद भी बताया है कि मुझे इस स्कैंडल के अंदर जो है वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर लगा दी गई है। तो इस तनाजर के अंदर बाकायदा पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी है कि फिक्स किया जाए, और अब ज़ाहिर है इस पर इकरार उल हसन की जो गिरफ्तारी है इस हवाले से इकदाम हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ एक और मामला है, और वो मामला है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा। आप सुन चुके हैं, पहले भी वीडियो के अंदर मैं जिक्र कर चुका था जब ये खबर नहीं आई थी, चूंकि फहीम अख्तर मलक साहब ने ये गुज़श्ता रोज खबर दी कि कहीं कोई और इस्तीफा तो नहीं आ गया, चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब जमा करवाया गया, तो इस जवाब के अंदर जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है, बल्कि ये और एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये जवाब जमा करवाया गया। अब ये जो मामला है ये तो हुआ है यहां, लेकिन आज फहीम अख्तर मलक उनकी ये खबर की तस्दीक हो गई कि मीडिया ने जब ये खबर चला दी और सब रिपोर्ट्स ने, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स किया। अब इलेक्शन कमीशन ने जो वजह बताई है इस इस्तीफे की वो मैं आपके सामने रखता हूं, और क्या मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, अब इस पर भी बात करेंगे। ये आज 7 जनवरी की प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ज़हीन और मेहनती ऑफिसर है और वो बहुत अच्छे तरीके से कमीशन का काम कर रहे हैं। ताहम पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत खराब थी और वो इससे कबल भी मेडिकल रेस्ट पर रहे हैं। अब भी अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्दी अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है और उसके काम में किसी किस्म की रुकावट या रखना नहीं है। हत्ता के तातीलात के दिनों में भी इलेक्शन कमीशन और उसके दफातर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी के गैर मौजूदगी में कमीशन के दोनों स्पेशल सेक्रेटरी साहबान आसान तरीके से कमीशन के काम को चला रहे हैं। अब ये एक तो उन्होंने बताया कि इसकी वजह सेहत है। अब इसके अंदर जो है वो जो फहीम अख्तर मलक हैं उनका ये दावा है कि ये बेसिकली जुमेरात या जुमे को एक इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स देनी थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, वो नहीं दी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन पर बरम हुए, उनके मबैन तल्ख कलामी हुई और तल्ख कलामी के बाद अब वो वापस चले गए और उसके बाद वो नहीं आए। सेहत का उनका इशू जरूर है लेकिन असल मामला और है और वो आपस के अंदर उनके तल्ख कलामी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिटायर्ड अफसरान वो लिए गए हैं जिनको ये सेक्रेटरी जो थे ये भी रिटायर्ड अफसर थे लेकिन इनको लगाया गया, फिर एक्सटेंशन दी गई। इसी तरह और भी मुख्तलिफ डीजी ला हैं वो रिटायर्ड, फिर एक्सटेंशन दी गई और फिर बहुत सारे महकमों से डिप्यूट करके इस महकमे के अंदर लोगों को लाया गया। नीचे वाले लोगों को प्रमोट नहीं किया गया था क्योंकि वो अफसरान इस तरह धांधली के अंदर भी शायद मुआवरत ना कर सकते। तो ये चंद महीने पहले ही मैंने वीडियो के अंदर आपको इस हवाले से बताया था कि ये मुख्तलिफ जगहों से डिप्यूट किए गए थे और वो भी फहीम अख्तर मलक साहब की रिपोर्ट थी, चूंकि इनकी बड़े अंदरूनी ज़राए हैं और ये कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो उन्होंने बताया था कि मुख्तलिफ ग्रेड के कितने लोग 10-11 लोग डिप्यूट किए गए, मुख्तलिफ रिटायर्ड अफसरान को भर्ती किया गया और ये इलेक्शन रिग्ड करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है। चूंकि वैसे तो आजकल अफसरान भी सुकून के साथ सारा कुछ कर सकते हैं, तो ये बहरहाल असल मामला आपस के अंदर उनकी तल्ख कलामी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन हुए तो फिर मजीद इस्तीफे नहीं आएंगे और अगर इलेक्शन करवाने का इरादा ना हुआ तो फिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 मेंबरान भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये भी खबर इस वक्त गर्म है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।